अब देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होता है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन बाय ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। तो रेट का बायोमास का मतलब आप समझ रहे हो कि जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है वह जो है सो बायोमास कहलाता है। गिवन टाइम के अंतर्गत जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स और एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वह उसका प्रोडक्शन हो गया। तो इसमें जो है सो एक टर्म लग गया प्रोडक्टिविटी में, रेट। तो रेट जो है सो क्या होगा, यानी कि रेट का मतलब ये हो गया कि किसी जो प्लांट और एनिमल्स है उसके द्वारा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया जा रहा है वह एक महीने में या एक साल में कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, अर्थात पर यूनिट टाइम में जो है सो उसका प्रोडक्शन कितना हो रहा है, इसको हम लोग जो है सो क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो है हम लोग जो रेट लेंगे वह पर ईयर के हिसाब से लेंगे, अर्थात एक साल में जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कितना जो है ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वह किस हिसाब से होगा, पर ईयर के हिसाब से होगा। तो इसका जो वेट, इसका जो यूनिट बनेगा वह क्या होगा, अगर हम वेट का यूनिट देखें, वेट का, तो वेट का यूनिट क्या हो जाएगा, पर ग्राम स्क्वायर, पर ग्राम स्क्वायर, और इसमें लग जाएगा पर ईयर, है ना। और दूसरा हो जाएगा एनर्जी का, तो वही रहेगा जो प्रोडक्शन का यूनिट है, बस उसमें पर ईयर लग जाएगा। किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो वेट का जो है यूनिट क्या हो गया, पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी का यूनिट हो गया किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये जो हो गया ये प्रोडक्टिविटी का यूनिट हो गया। अब यदि हम प्रोडक्टिविटी में एक और चीज देखते हैं, ट्रॉफिक लेवल, है ना। तो अब इस ट्रॉफिक लेवल का मतलब क्या होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं उन सभी का उनके फंक्शन और पोजीशन के आधार पर अलग अलग लेवल बनाया गया है, जिसको हम लोग जो है ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ये जो है सो प्लांट जो होगा यह ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 1 कहलाएगा, ये ट्रॉफिक लेवल 2 कहलाएगा, और ये ट्रॉफिक लेवल 3 कहलाएगा। तो ये जो प्लांट्स है ट्रॉफिक लेवल 1 जो है इसको हम लोग जो है प्रोड्यूसर कहते हैं, इसको जो है प्रोड्यूसर कहते हैं। और जितने भी कंज्यूमर है ये जो है सारे क्या हो गए, कंज्यूमर हो गए। तो ये कंज्यूमर जो है वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए जो है यह प्लांट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो प्लांट भी जो है सो क्या करता है कि सनलाइट से फोटोसिंथेसिस कर ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है, और कंज्यूमर भी जो है सो क्या कर रहा है कि इस प्लांट को खाकर अपने अंदर भी ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक जो मैटर है, जो प्रोडक्टिविटी है वह जो है सो दो तरह का हो जाता है। एक हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो गया कि प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस कर जो भी ऑर्गेनिक मैटर बनाया जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। अब चूंकि प्लांट्स को जो है सो कोई कंज्यूमर खाएगा, तो प्लांट्स को कंज्यूमर खाएगा तो प्लांट्स के से कंज्यूमर के पास कितना ऑर्गेनिक मैटर जाएगा, तो वह जितना ऑर्गेनिक मैटर जाएगा वह उसका जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। क्योंकि प्लांट जो ऑर्गेनिक मैटर को बना रहा है वह कुछ अपने ऊपर भी खर्च कर रहा है, तो प्लांट का मेनली जो खर्च होता है वह रेस्पिरेशन पर होता है, यानी कि एनर्जी बनाने पर। यानी कि यह जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर को फोटोसिंथेसिस कर बनाएगा वह टोटल जो
टोटल जो ऑर्गेनिक मैटर होगा वह जो है सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया टोटल बायोमास जो बना रहा है ना, ये जो है सो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। उसके बाद जो यह अपने ऊपर खर्च कर रहा है, तो खर्च का मतलब हो गया कि जो एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, तो जो खर्च कर रहा है किसका मेन खर्च होता है किस पर, रेस्पिरेशन पर। तो इसके ऊपर जो खर्च हो रहा है ना, उसके बाद जो बच रहा है वह कहलाएगा इसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कि किसी दूसरे कंज्यूमर में जाएगा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अर्थात एनपीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि जितना इसने टोटल बनाया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन को खर्च कर, रेस्पिरेशन को माइनस कर दीजिए, तो आपका जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बच जाता है। यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट के पास होगा, जो कि इस प्लांट को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा वह उसके अंदर जाएगा, है ना, जिससे वह अपना ऑर्गेनिक मैटर को बनाएगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि अगर आपका मंथली इनकम जो है वह 1000 रुपए है और उस 1000 रुपए में से अगर आप 200 रुपए खर्च कर देते हैं हर महीने, तो आपके पास जो बचता है 800 रुपए, वह जो है सो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का है। जो ऑर्गेनिक मैटर का जो प्रोडक्शन कंज्यूमर के द्वारा होगा वह जो है सो हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का रहेगा, क्योंकि वह भी जो है सो ऑर्गेनिक मैटर को फॉर्म कर रहा है। तो जैसे कि देखिए ये जो है सो प्लांट है, तो इस प्लांट के पास जो कि यह है क्या है, प्राइमरी जो है सो प्रोडक्टिविटी है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, तो इसके पास जितना जो है सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बचा हुआ है उसको जो है सो क्या करेगा, कोई कंज्यूमर खाएगा, यानी कि एनिमल खाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि यह डियर खाएगा। तो ये जो है सो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगा। सेकेंडरी जो है सो ये हमारा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कितना है, यानी कि इसके शरीर के अंदर जो है सो कितना बायोमास जो है सो फॉर्म हो रहा है और कितना बच रहा है अगले लेवल में जाने के लिए। क्योंकि मान लीजिए कि डियर को जो है सो फिर लायन खाएगा, तो लायन को जो है सो डियर से कितना जो है सो बायोमास मिलेगा। तो मान लीजिए कि डियर को जो है जितना जो है सो इस प्लांट को खाने के बाद जो भी बायोमास मिल रहा है, उस बायोमास यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है उससे फिर ये अपना ऑर्गेनिक मैटर बना रहा है। तो जितना जो है सो ऑर्गेनिक मैटर ये बनाया टोटल, यह इसका जो है सो क्या कहलाएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये जो है सो क्या हो गया, टोटल हो गया इसका कंज्यूमर का, ये कंज्यूमर है कंज्यूमर का। तो ये ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। उसके बाद जो डियर है, क्योंकि यह एक एनिमल है, तो एनिमल का बहुत सारा खर्च होता है। इसका सबसे बड़ा खर्च जो होता है वो मस्कुलर पर होता है। उसके बाद इसमें जो है सो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, लोकोमोशन होता है। तो इन सभी में जो है सो इसका एनर्जी बहुत ज्यादा जो है सो क्या होता है, कंज्यूम होता है, खर्च होता है। तो ये सब खर्च करने के बाद जो इसके पास ऑर्गेनिक मैटर बचेगा वह इसका जो है सो नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का है। तो देखिए नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यानी अर्थात एनएसपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जीएसपी, यानी कि जो टोटल है उसमें से जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, इसको हम माइनस कर देंगे, है ना। जो रेस्पिरेशन, मस्कुलर, लोकोमोशन, इन सब पे जो टोटल खर्च हुआ उसको घटा देंगे, तो ये जो है सो हमारा क्या बच जाएगा, एक्सपेंडिचर। जो खर्च है उसको घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जो कि अगले ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए क्या है, रेडी है।